So now we will continue with that section, that is Jan Vishwas 2.0 towards a trust based governance. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन प्रोविजंस के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, आईपीसी जिसको भारत न्याय संहिता कहते हैं, और बाकी सब चीज़ों के अंदर। उन अमेंडमेंट्स में कुछ बहुत इडियोटिक लॉज थे जिनको अमेंडमेंट किया, जो पहले क्रिमिनलाइज थे। इट मीन्स अगर आपको वो क्राइम करते हुए पकड़ा जाता है तो आपको जेल भेजा जा सकता है। उन क्राइम्स में कुछ इडियोटिक लॉज थे। अगर आपको 20 रुपये से ज़्यादा सड़क पर पहले पड़े मिल जाएं और अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करो तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ये लॉ कुछ साल पहले तक काम करता था। अभी इसके अंदर एक ये लॉ जो इसको अमेंड किया कि अगर आप सड़क में, गली पर अगर आप काऊ मिल्किंग करते पकड़े जाते हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और इसमें एक और लॉ भी था, दैट इज और नॉट एक्सरसाइजिंग अ पेट डॉग। अगर आप अपने पेट डॉग को एक्सरसाइज नहीं कराते तब भी आपको जेल में डाला जा सकता है। तो वी कैन इमेजिन कि हाउ इडियोटिक दीज लॉज वर ना वर्किंग इन इंडिया। तो ये लॉज मिसयूज भी किए जा सकते थे। और नाउ द पॉइंट इज, इस तरह की इडियोटिक लॉज की वजह से इंडियन जुडिशरी में नंबर ऑफ केसेस जो हैं इंक्रीज होते जाते हैं। जिन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए उनको जस्टिस नहीं मिलता। सो इस करके इसको अमेंडमेंट किया, इसको डीक्रिमिनलाइज किया। उसके लिए सज़ा, फाइन का जो प्रोविजन है वो ऐड की। कई सारी केसेस में, बहुत सारे केसेस में सज़ा का प्रोविजन था, उसको फाइन में कन्वर्ट किया। प्रोविजन ये किया कि हर 3 साल के बाद फाइन 10% इंक्रीज हो जाएगा। कुछ केसेस में, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में जेल डालने का प्रोविजन था, उसके लिए फाइन का प्रोविजन किया है। सो ये जो अमेंडमेंट्स है, रिसेंट अमेंडमेंट, तो दे आर असेंशियल, दे आर रिक्वायर्ड। प्रोविजन क्या है? जन विश्वास Amendment of Provision Bill 2025, also called as Jan Vishwas 2.0, was recently introduced in Lok Sabha. It builds on the Jan Vishwas Act 2023, which had decriminalized 183 provisions in 42 acts, and now seeks to amend 16 central acts administered by 10 ministers for further decriminalize, rationalize, or simplify offenses and penalizes. So now the point is, amend 16 central acts administered by 10 ministers, 10 मिनिस्टरों के अंदर ये काम दिया गया। उसके अंदर कई सारे लॉज जो थे उनको डीक्रिमिनलाइज किया, रैशनलाइज किया, और सिंपली ऑफेंस एंड पेनल्टीज, तो सिर्फ पेनल्टी का प्रोविजन किया, जुर्माना लेके छोड़ देंगे। देन उसके बाद, द एम इज टू रिड्यूस जुडिशियल बर्डन, एनहांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड बिल्ड ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। सो बैकग्राउंड के अंदर वाई जन विश्वास 2.0 क्यों लेके आना था? इसका मतलब इससे पहले भी एक बार आ चुका है, जन विश्वास 1 के अंदर, अब 2.0। अब over criminalization of laws, as per the Vidhi Center of the Legal Policy 370 to 882, central laws contains criminal provisions creating 7,305 crimes. Over 75% of these offences are outside core criminal laws covering business regulation, taxation, municipal issues. इन सब issues के लिए भी सजा का प्रोविजन सख्त था। तो इसमें कुछ चेंजेस लेके आए, और जो चेंजेस हैं दे आर वेरी पॉजिटिव। अब कौन कौन से लॉज थे, कौन कौन से प्रोविजन थे? देखो, डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट थी उसमें। एग्जांपल, अरेस्ट पॉसिबल फॉर ट्रिविया एक्ट्स लाइक मिल्किंग अ काउ ऑन द स्ट्रीट। अगर आप सड़क पे गाय का दूध दोते हुए पकड़े जाते हैं, मिल्किंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। देन उसके बाद, और नॉट एक्सरसाइजिंग अ पेट डॉग वायलेटिंग प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। तो इस तरह के लॉज की वजह से ही कई सारे हिकअप्स इंडिया में क्रिएट होते थे। एंड नाउ वी कैन इमेजिन दैट दीज लॉज कैन बी मिसयूज्ड, और किसी से भी इस तरह से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस ऐसा कर सकती थी, क्योंकि प्रोविजन है लॉ का, तो इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर, पकड़े जाने पर सजा का प्रोविजन था। नेक्स्ट, अभी ये खत्म हो गया। हिंड्रेंस ऑफ बिजनेस, ORF रिपोर्ट 2022 सेज आउट ऑफ 1536 बिजनेस लॉज ओवर 50% कैरी जेल कॉजेस। तो ज्यादातर केसेस में जेल का प्रोविजन इस करके था क्योंकि इंडिया में, अमेरिका से कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अमेरिका में अगर आप कोई क्राइम करते पकड़े जाते हैं तो वहां पर जो प्रोविजन है वो आपको फाइन का प्रोविजन है। जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जैसे हम लोग उधर भी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे केसेस ऐसे हैं, जैसे डिफेमेशन का केस है। तो अमेरिका जैसी कंट्रीज में फाइन होता है, और हमारे यहाँ फाइन की जगह के ऊपर आपको पनिशमेंट का, क्रिमिनल पनिशमेंट का भी प्रोविजन है, मतलब जेल में भी डाला जा सकता है। सो अब उनको 50%, जो 57% जो कैरी कर रहे थे जेल का प्रोविजन, उसको रिमूव किया। फॉर 69,223 कंप्लेंट्स, 37.8 एंटेल्स इम्प्रिजनमेंट। सच लॉस डेटर एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन एंड जीडीपी ग्रोथ। इस तरह के लॉस ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ कंट्रीज में, अब जैसे अमेरिका में है, अगर आपसे कुछ छीनता हुआ पकड़ा जाता है, या इटली में
कि यूरोप की कई कंट्री, दुनिया की कई सारी कंट्रीज में पैसे छीनने को, आपसे पिक पॉकेटिंग को और स्नैचिंग को क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, बहुत हल्का क्राइम मानते हैं इसको। अगर स्नैचिंग होती है अमेरिका में, इटली में, तो अगर आपके पास आपने चोर पकड़ भी लिया तब भी आप उसको कह नहीं सकते, पुलिस भी उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कुछ छोटे मोटे क्राइम्स को उस कैटेगरी से ही बाहर कर दें, या जेल बेल का प्रोसेस जो है उसके लिए खत्म कर दें। क्योंकि अभी पहले जो होता था स्नैचिंग के केस में आप कोर्ट जाते थे, तो अब उसमें भी कई सारी चीजों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चेंजेस किए हैं। देन उसके बाद नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड 3.6 करोड़ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, 2.3 करोड़ पेंडिंग केसेस मोर देन इन द ईयर। मैनी केसेस अराइज फ्रॉम द माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस डिलेइंग जस्टिस इन द सीरियस क्राइम्स। तो सीरियस क्राइम जो केसेस में वहां पर जस्टिस नहीं मिलता और छोटे छोटे केसेस अदालतों में पेंडिंग रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। देन उसके बाद प्रोविजन ऑफ द जन विश्वास बिल 2025 स्कोप अमेंड 355 प्रोविजंस अक्रॉस 16 एक्ट्स, 288 प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज्ड, फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इन केसेस को ध्यान रखना बेटा, 288 प्रोविजंस हैं जिसको डीक्रिमिनलाइज किया है ताकि काम करना कम से कम आसान हो जाए। एक्चुअल में द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज कंपैरेटिवली लिबरलाइजिंग द पॉलिसीज, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का फोकस जो है वो अदालतों के केसेस को बढ़ाना नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल ये जो काम आप इमेजिन करके देखो कि आपको अपने कुत्ते को एक्सरसाइज नहीं कराते तो आपको जेल में डाला जा सकता है, ठीक। और अगर आप सड़क पे रास्ते में आप कहीं पर मिल्किंग करते पकड़े गए तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के बेवकूफ़ी भरे लॉज अंग्रेजों के ज़माने से, क्योंकि हम लोगों ने वी हैव टेकन द थिंग्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो उन सिस्टम को, इंडियन पीनल कोड को, जो अंग्रेजों के टाइम पर, कॉर्नवालिस के टाइम पर जो पीनल कोड बना था, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते करते हम लोग 2025 तक पहुंचे, और उसमें चेंजेस करने की किसी ने सोचा नहीं, सरकारों ने सोचा नहीं। अब सरकार अगर सोच रही है तो इसमें जनविश्वास 1, जनविश्वास 2.0 के अंदर कई सारी चीज़ें जो अच्छी हुई हैं, पॉजिटिव हैं। देन उसके बाद and amend 355 provision across 16 acts, 288 provision decriminalizes, 67 provisions rationalized, focus on the ease of living. Then उसके बाद acts covered includes RB Act 1934, Drug and Cosmetic Act 1940, Motor Vehicle Act 1998, Electricity Act 2003, Legal Metrology Act 2009, MSME Act 2006, इन सब में changes किए। And key features of the Jan Vishwas 2.0, first time offenders के लिए उन्होंने कहा warning and improvement notices instead of immediate penalty. For example, non-standard weights and measures, earlier 1 lakh penalty थी, now improvement notice will be rectified on the period. तो अगर आपके पास जो नापने तोलने का जो सिस्टम है वो लीगलाइज नहीं है जैसे पहले, अब तो खैर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, वो जो तकड़ी में रख के तोला जाता था, है ना, वेट स्केल पे रख के तोला जाता था, वो तोलने में पहले 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। अभी क्या, उसको वार्निंग देके छोड़ा जा सकता है, अगली बार करेगा तो फिर उसके बाद कुछ एक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम के लिए वार्निंग का प्रोविजन है, इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा उसको। रिमूवल ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्लॉज फॉर माइनर प्रोसीजरल टेक्निकल डिफॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जेल रिप्लेस विद अ फाइन बिटवीन 10,000 to 10 लाख। अगर आप बिजली चोरी करते पकड़े जाते हैं, वहां पर आपको कुछ कमी नजर आती है और आपका कनेक्शन लो का है, उसको आपने हाई किया, तो उसमें जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपका जो है वो आपने उतना मेंशन नहीं किया जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में जो पहले जो प्रोविजन थे उसके अंदर कई सारे चेंजेस किए। अब सिर्फ फाइन का प्रोविजन रखा है, इलेक्ट्रिसिटी लॉज में भी जेल डालने का प्रोविजन जो उसको खत्म कर दिया। देन उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन ग्रेडेड एंड मेड प्रोपोर्शनल, जिसको हमने डिस्कस किया अभी, कि बार बार अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस करके ये प्रोविजन ये रखा कि 3 साल के बाद 10% पेनल्टी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अभी किसी काम के लिए 100 रुपया फाइन है, 3 साल के बाद 110 रुपये हो जाएगा, फिर 3 साल के बाद 110 के अंदर 10% और जोड़ लेंगे, फिर 10% और जोड़ लेंगे, ये प्रोविजन होगा। देन उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम क्रिमिनलाइजेशन टू फाइनेंशियल डेटरेंस। अब जैसे अमेरिकन लॉज है, ये दुनिया की एडवांस कंट्रीज में है। अब पहले ये क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस इस करके था कि लोगों के पास पैसे होते ही नहीं थे, तो जेल जाने के डर से लोग क्राइम नहीं करते थे। अब क्या होगा, फाइन का प्रोविजन ऐड कर दिया कि जुर्माना देने के डर से लोग बचेंगे, इस करके क्राइम नहीं करेंगे, ये गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो दैट इज अ प्रोविजन हियर। नेक्स्ट इज पाइन वुड से वो निकलता वाला। चलो नेक्स्ट, government's rationale, build a minimum government and maximum governance philosophy, boost ease of doing business and support make in India,
Pre-judiciary for the unnecessary litigation enhances trust between state and citizen. तो वही सब कुछ. Jan Vishwas 2.0 bill 2025 has referred to select committee to Lok Sabha could mark a paradigm shift for punishment-based governance to the trust-based government. In fact, it may reduce pendency in courts, improve business climate, enhance government-citizen trust, but successful depends on the balanced implementation, ensuring accountability without diluting compliance. प्रीलिम के लिए पॉइंटेड आप देख लेना कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं. जन विश्वास एक्ट में जन विश्वास बिल 2025 एडमिनिस्ट्रेड बाय 10 मिनिस्टर डिपार्टमेंट, ऑटोमेटिक पेनल्टी हाइक 10% एवरी 3 years, ये सब आप देख लेना इसको जाके. मेंस के लिए क्वेश्चन है जन विश्वास 2.0 बिल मेक अ शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. क्वेश्चन आंसर के अंदर जब तक आप आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. तो बेटर तरीका यही है, तो ये जो टेबल है ये पाइन का है, पाइनवुड का है, तो इसमें रेजन निकलता है. तो अभी मैंने इसको टच किया तो वो रेजन जो था हाथ में वो टच कर रहा है, तो थोड़ा सा वो चिपकू होता है थोड़ा सा ये. चलो जन विश्वास, अब इसको लेके जो प्रोविजंस हैं, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, इसको आप देख लेना बेटा जाके. जब तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, पॉइंट्स आपके पास हैं, है ना, तो इसको आप 150 वर्ड्स में इसको डेवलप कर सकते हो. 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में इसको आंसर लिखा जा सकता है. पॉइंट्स आपके पास हैं, इसको सिर्फ आपको एलैबोरेट करना, इतना ही काम है. तो धीरे धीरे करने लगोगे, प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी और आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगा.